परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को फिर एक बार सलाम करता हूं। आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लगातार अपने समय को परमेश्वर में व्यतीत कर रहे हैं। विश्वास करें, आपका परिश्रम परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। मैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने आज का यह पवित्र दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति और आराधना हो सके। मैन हमें प्रतिदिन परमेश्वर दया और करुणा से इसलिए भरता है ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों को जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं समझने के लिए सहायता और मदद कर रहा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दे। प्रियो, भजन संहिता 23 जिसका हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उसे समझने में हमारी सहायता और मदद कर रहा है। आमीन। कल जो हमने अध्ययन किया है उसके लिए काफ़ी लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव ये केवल और केवल परमेश्वर का है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम उसी वचन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना हम पवित्र शास्त्र खोलकर भजन संहिता उसका चौथा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसका चौथा वचन, साम्स 27 एंड वर्स 4 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु के इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसका चौथा वचन। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आमीन। अब जीवन भर जब हम यहोवा के भवन में रहने की बात को सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सो इसका अर्थ ये नहीं कि जहाँ पर हम संडे की कलीसिया को जाते हैं या जो बिल्डिंग है जिसमें हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस भवन की परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कह रहा है जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, अर्थात जिस स्थान पर आप खड़े हैं उस स्थान को ही परमेश्वर आपका भवन कहता है। हालेलुया। अगर आप आपके काम के क्षेत्रों में हैं, अगर आप गाड़ी पर बैठे हुए हैं, आप आपके घरों में हैं, आप कलीसिया के अंदर हैं, आप किसी मैदान में हैं, चाहे आप कहीं भी क्यों न रहो, परंतु परमेश्वर कहता है उसी स्थान को तू अपना भवन समझकर उसी स्थान पर तू मेरी आराधना करना। हालेलुया। जब आप यहोवा के भवन में परमेश्वर के से ये वर मांगते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आपको यहोवा के भवन में रहने की ज़रूरत इसलिए है ताकि आप उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहे। हालेलुया। इसका अर्थ है, वचन इस बात को प्रमाणित करता है, जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर परमेश्वर उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आइए आज हम फिर एक बार वचनों में बढ़ने से पहले अपने आप को नम्र और दीन करें और हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, रात भर हमें संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नई उमंगों के साथ हमारे जीवन में जोड़ा, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। पिता, इस समय हम धन्यवाद देते हैं आने वाले वचनों के लिए। तो उन वचनों के द्वारा हमें फिर एक बार तैयार कर रहा है और एक बड़ी सेना को तैयार कर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं राजा, उनमें से प्रत्येक के ऊपर तो अपने आशीष को उंडेल, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने दे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कोविड से भयंकर रीति से ग्रसित है राजा। प्रभु जी, उन सबों को हम यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं उन्हें जाके छू परमेश्वर पिता, ताकि तेरा स्पर्श उनके जीवन में उद्धार के कार्य को कर सके। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। हमारे विरुद्ध शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम खदेड़ डालते हैं राजा। तूने हमारी सहायता और मदद आज तक की है और आगे भी करेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, मुझे आज सुबह एक फ़ोन कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि जब हम भजन संहिता 23 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, उसके 6 वचनों का, कल मैंने आपको 5 बातें उसमें बताई थी कि परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल, आपकी डायरेक्शनल, आपकी इमोशनल
आपकी फिजिकल और आपकी इटरनल आवश्यकताओं को इस भजन के द्वारा पूर्ण करता है। और अगर ये सारी ज़रूरतें पूर्ण हो जाती है तो हमारे जीवन में कुछ बचता ही नहीं है जो हम प्रभु से मांग सके। हालेलुया। इसीलिए अक्सर आपको बहुत सारे पासबान और सेवकगण जो है वो ये बताते हैं कि आप क्या करो, आप भजन संहिता 23 का अध्ययन करो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को प्रभु ने रखा है। जैसे जैसे हम अंगीकार करते चले जाएंगे वैसे वैसे वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, कल हमने बहुत सारी बातों को देखा था और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से वो आपकी इमोशनल और बाकी स्पिरिचुअल और इटरनल नीड्स को भी पूरा करता है। और इसीलिए भजन 23 और उसका 1 जो है, भजन संहिता की किताब उसका 23वां अध्याय उसका पहला वचन है, वो ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। वो कुछ भी घटी न होगी ना, तो जो जो घटिया मनुष्य के जीवन में कमियां आती है वो सारी कमियां अगर यहोवा रोही जो आपका चरवाहा परमेश्वर है, अगर वो आपके जीवन में है तो आपको किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। अब वो कौन सी कमी घटिया है उसका अध्ययन हम पिछले 4 या 5 सेशंस में कर चुके हैं। आपकी आत्मिक, दिशात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और अनंत जीवन, ये क्षेत्र में जो भी कमी घटिया है, अगर यहोवा रोही आपका चरवाहा है तो आपको किसी भी प्रकार की घटी न होगी। हालेलुया। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप ऐसी मसीही भेड़ है क्या जो चरवाहे के पीछे चल रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है ना। बहुत ज़रूरी है इस बात के विषय में आपको मनन करना कि क्या आप एक ऐसे मसीह है जो अपने चरवाहे के पीछे चल रहे हैं। क्या आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जहां पर यहोवा आपको लेकर जाना चाहता है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो विश्वास करें, आपकी हर कमी घटी को यहोवा पूर्ण कर रहा है। हालेलुया। कई बार हमारे समय से नहीं होती है, परमेश्वर के समय से होती है, पर प्रतीक्षा करना सीखिए, धीरज को थामे रखना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप धीरज को थाम कर रहते हैं, जब आप प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, तो विश्वास करें परमेश्वर आपकी सहायता के लिए हर समय हर पल तत्पर बना रहता है। हालेलुया। आर यू फॉलोइंग हिज पाथ सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस फुल सफिशियंसी इन गॉड। हालेलुया। क्या आप उसके मार्ग पर बराबर चल रहे हैं क्या, ताकि वो आपकी हर एक ज़रूरत को पूर्ण कर सके? क्योंकि हमने पहला ही वचन देखा है, अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि चरवाहे के पीछे पीछे ही भेड़ चलती है और भेड़ों के पीछे शिप डॉग होते हैं। ये कल हमने अध्ययन किया है। हालेलुया। प्रियो, ये आपको तय करना है। चुनाव परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि क्या हमें उस यहोवा रोही के पीछे पीछे चलना है या अपनी कंफर्ट के अनुसार बीच में से ही कहीं निकल जाना और वापस से आकर फिर एक बार भीड़ में जुड़ना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप बाड़े को क्रॉस करोगे तो सर्प आपको डस लेगा। इसका अध्ययन हम पिछली बार कर चुके हैं। आमीन। और आप सब उस वचन को जानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। अब तक प्रियो हमने भजन 23 से यहोवा रोही परमेश्वर के बारे में समझने के लिए अध्ययन किया। और मेरा विश्वास है कि इन 4 एपिसोड्स में 3 एपिसोड जो भी हम लोगों ने उस पर अध्ययन किया है, मेरा विश्वास है, मेरी खात्री है कि ज़रूर प्रभु ने आपको यहोवा रोही के महत्व को समझा दिया होगा, उसके इम्पोर्टेंस को समझा दिया होगा। आमीन। भजन संहिता 23 वचन 1 से लेकर वचन 6 तक हमने यहोवा रोही परमेश्वर को समझने के लिए जो कुछ भी प्रभु ने हमें बताया उसका हमने अध्ययन किया। और अंत में हमने जो हमारे जीवन की 5 आवश्यकताओं को देखा, तो मेरे जहन में परमेश्वर का एक और नाम उसी समय आ गया। आमीन। एक्चुअली ये कल हम या आज हम इसको समाप्त करने वाले थे, पर जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था और जब मैं देख रहा था कि परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल नीड्स अर्थात मेरी आत्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, यहोवा रोही जो मेरा चरवाहा है वो मेरी दिशात्मक ज़रूरतों को पूर्ण करता है अर्थात डायरेक्शनल नीड्स को भी पूर्ण करता है, यहोवा रोही जो मेरा चरवाहा है वो मेरी भावनात्मक अर्थात इमोशनल नीड्स को भी पूर्ण करता है, यहोवा रोही जिसको मैं कहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा और मैं उसकी भेड़ हूँ, वो मेरी शारीरिक और अनंत जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। आमीन। अब आत्मिक, दिशात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और अनंत जीवन, ये तो 5 अलग अलग कैटेगरी है हमारे जीवन की, पर इसके आगे जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें कॉमन है। आवश्यकताओं को पूरा करने वाला यहोवा रोही है, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला यहोवा रोही है। आमीन। सिचुएशंस बदल रही है,
हमारे कैटेगरीज में फ़र्क आ रहा है, दिशात्मक है, भावनात्मक है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, लेकिन हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला रोही है, परमेश्वर ही है। हालेलुया। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मेरे जहन में परमेश्वर का एक और नाम दिया जिसके विषय में हम अक्सर आराधना करते समय गाते हैं। आमेन। उस नाम को हम अक्सर आराधना करते समय लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है उसका भी एक नाम पवित्र शास्त्र में दिया गया है। आमेन। और मेरा विश्वास है उस नाम को आप जरूर जानते होंगे। एक छोटा सा इंग्लिश का कोरस है जो हम अक्सर गाते हैं और प्रभु बड़ी आशीष देता है उस गीत को गाने के द्वारा। और हमने कई बार लोगों की कमी घटियों को पूरा होते हुए देखा है, गवाहियाँ सुनी है। और वो गीत है, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah. प्रियो, यहोवा रोही जो मेरा चरवाहा है, जो मेरी आवश्यकताओं को परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण करता है, ये अध्ययन करते समय परमेश्वर ने इस नाम को मेरे जहन में डाला जिसको हम कहते हैं यहोवा यीरे। हालेलुया। इंग्लिश में इसको कहा जाता है जेहोवा जायरा। और हम सब इस नाम को जानते हैं। यहोवा यीरे का अर्थ होता है कि परमेश्वर आप ही मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। अर्थात यहोवा यीरे का मतलब होता है, जेहोवा जायरा का मतलब होता है परमेश्वर मेरे लिए सारी बातों का प्रयोजन करता है। जिसको दूसरे शब्दों में हमने इसके पहले देखा कि परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो यहोवा रोही परमेश्वर है जो मेरा चरवाहा है। और अब हम देखने वाले हैं उसी को यहोवा यीरे भी कहा गया है जो मेरी सारी ज़रूरत की बातों का प्रयोजन करता है। हालेलुया। जिस भी चीज़ की मुझे आवश्यकता है, जब मैं बोलता हूँ हे प्रभु तेरा नाम यहोवा यीरे है जो मेरी कमी घटियों को तू पूर्ण करता है, उसी समय परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रियो, वो नाम जो हमारी इन सारी आवश्यकताओं को समेट कर एक ही पैकेज में दे सके। अब हमने यहाँ देखा आत्मिक, दिशात्मक, भावनात्मक, शारीरिक, अनंत जीवन की आवश्यकता। अगर हम इन सारी आवश्यकताओं को एक ही नाम में अगर हमको समेटना है और अगर उसके नाम को पुकार कर इन आवश्यकताओं को अपने जीवन में पूर्ण करना है, तो उस परमेश्वर का नाम है यहोवा जायरा। आमेन। जेहोवा जायरा ऐसा इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में यहोवा यीरे ऐसा कहा गया है। हालेलुया। जेहोवा जायरा का अर्थ होता है द लॉर्ड आवर प्रोवाइडर, परमेश्वर हमारे लिए प्रयोजन करने वाला। आमेन। या हमारे प्रयोजन को करने वाला परमेश्वर जिसका नाम यहोवा यीरे है। आमेन। परमेश्वर का यह नाम सबसे पहले उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय में दिया गया है। आमेन। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय। आमेन। और हम सब इस नाम को जानते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं वो सब यहोवा यीरे या जेहोवा जायरा के नाम को जानते हैं। हालेलुया। और उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय में हम सब जानते हैं कि इस अध्याय में विशेषकर इजहाक के बलिदान के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि इजहाक कौन है। हालेलुया। हम सब जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट द स्टोरी ऑफ अब्राहम एंड आइजैक। आमेन। हम आइजैक और अब्राहम के इस स्टोरी को हम सब जानते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती है जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं होता है ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जो यूजलेस होती है, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं आता। पता नहीं कहाँ से घूम फिर के वो ते मराठीमध्ये म्हणतात की खापर आमच्या डोक्यावर फोडतात लोक येऊन, हमारा कोई लेना देना नहीं रहता उस विषय से। पर कहीं से तो भी शैतान मैनिपुलेट करके हमारे जीवन के ऊपर उस समस्या को लेकर आ जाता है। और क्या हो जाता है, उस समय हमारे जीवन में बड़ी उतल पुतल मच जाती है। हमको समझ में नहीं आता, अरे मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है इस विषय में, फिर मैं क्यों इसमें ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रहा हूँ। आमेन। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरे साथ तो अक्सर होता है। आमेन। सो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर हर बार प्रयोजन करता है। हालेलुया। प्रियो, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर शायद कुछ कर नहीं रहा है। आमेन। अभी पिछले दिनों में किसी का कुछ आपस में उनके झगड़े चल रहे थे और उन्होंने घूम फिर कर मेरे पास ये संदेश पहुंचाया कि ये सब आपके वजह से हो रहा है,
आमेन, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था, उसमें मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है। हालेलुया। ऐसा अक्सर होता है, और जब वो बात बढ़ती चली जाती है तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर आपके साथ नहीं है, शायद परमेश्वर उस समय आपकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कई बार होता है। हम मनुष्य है, हम निर्बल बर्तन है, निर्बल पात्र है। आमेन। सो कई बार हमारे विचार कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है, और हमको ऐसा लगता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है प्रभु, वाई इट इज़ हैपनिंग विथ मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। तू इंटरवेन कर। पर जब परिस्थितियाँ बदलती नहीं तो हमको लगता है शायद गॉड इज़ नॉट एट वर्क, कि हमको ऐसा लगने लगता है परमेश्वर शायद कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन ये हमारी सोच होती है। आमेन। लेकिन सत्य कहता है कि परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है, ना तो कभी सोता है। हालेलुया। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। ये विचार कभी भी यहाँ पर मत शैतान को एंटरटेन कीजिए कि शायद परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा है, शायद परमेश्वर का आपकी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान नहीं है, शायद परमेश्वर आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है। नेवर एंटरटेन सच स्टूपिड थॉट्स। आमेन। ऐसे विचारों को अपने जीवन में कभी भी एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। हालेलुया। और जब कभी प्रियो हमको ऐसा, जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था, भजन सही था, जब कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने में व्यस्त होता है। हालेलुया। जो आपकी समस्या से कई अधिक बड़ी आशीष होती है। हालेलुया। हमेशा ये याद रखिए, पहली बात, जब आप समस्या में होते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके आपके साथ रहते हुए कुछ ऐसे कार्य में लगता है कि जब आप उस समस्या से बाहर निकले तो जितनी बड़ी समस्या है उससे कई अधिक परमेश्वर की महिमा को आप आपके जीवन में देख सके। हालेलुया। इसका एक छोटा सा उदाहरण है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। हम सब इस पर कई बार अध्ययन कर चुके हैं। हमने 2020 में इसका एक पूरा सीरीज अध्ययन किया है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का। और इसमें क्या है प्रियो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का अगर आप अध्ययन ध्यान से करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब नबूकदनेस्सर राजा ने उस आग के भट्टे में उन तीनों को देखा तो वो कहता है चौथा व्यक्ति कौन है। आमेन। जैसे ही उनको उस आग के भट्टे में डाला गया, परमेश्वर उनको लेके जुप जादू करके ऊपर नहीं आ गया। अरे कितना अंदर डालेंगे, देख मैं भी इनको ऊपर लेकर आता। आमेन। वो उस परिस्थिति में बने हुए थे। हालेलुया। लेकिन जब नबूकदनेस्सर राजा ने देखा तो उसको 3 नहीं परंतु 4 लोग चलते हुए दिखे। आमेन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये सोच रहे थे कि परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर बचाएगा, और नहीं भी बचाएगा तो हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे या तेरे सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन पर जब उनको उस आग की भट्टी में डाला गया, उस फर्नेस में डाला गया, तो वहाँ 4 लोग चल रहे थे। अब ये कोई खेल नहीं चल रहा था कि उनको आग की भट्टी में नीचे फेंक रहे, यीशु मसीह उनको फिर से ऊपर फेंक दे रहा, फिर राजा तीनों को अंदर डाल रहा, फिर यीशु मसीह, जादू नहीं चल रहा था। हालेलुया। वचन कहता है जब वो तीनों को उस आग की भट्टी में डाला गया तो यीशु मसीह स्वयं वहां पर थे और वो उस आग की भट्टी में चल रहे थे। और आप जानते हैं यीशु मसीह जब उस आग की भट्टी में चल रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, वो एक बड़ी योजना को तैयार कर रहे थे, ताकि जब इस बार शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग की भट्टी से निकाले जाए तो पहले से उनकी प्रतिष्ठा अधिक बड़ी होनी पाए। हालेलुया। प्रियो, ये प्लान्ड नहीं था, ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो की योजना नहीं थी, ये परमेश्वर की शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए योजना थी, क्योंकि वो अपने चरवाहे के मार्ग पर सही तरीके से चल रहे थे। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा रोही के पीछे बराबर चल रहे थे, तो यहोवा रोही ही यहोवा यीरे बनकर उनके जीवन में आया, जिसने पहले से अधिक प्रतिष्ठा की योजना उनके जीवन में बनाई। हालेलुया। इसीलिए तो वचन इस बात की गवाही देता है कि नबूकदनेस्सर राजा स्वयं कहता है कि मैं आपको दंडवत करता हूँ, और आज से शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही सारी
सेना का और सारी राज्य का और सारी प्रजा का परमेश्वर होगा। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें, जब आप ऐसी किसी विकट परिस्थिति में आग की भट्टी में डाले जाते हैं तो विश्वास करें, आप उस परिस्थिति में गिरे रे गिरे कि आपके साथ परमेश्वर भी उस परिस्थिति में आकर आपके साथ खड़े हो जाता है। लोग आप पर लांछन लगाते हैं, थूकते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, आपको धोखेबाज, चोर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर आपके विश्वास को कभी डगमगाने न देना। हालेलुया। क्योंकि ये ध्यान में रखना, उस परिस्थिति में आपका यहोवा यीरे परमेश्वर, आपका रोही परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपके लिए एक बड़ी महिमा की प्रतिष्ठा को तैयार करने में लगा हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। This is the time when he is getting ready to show us something new about himself. Amen. और ये वो समय होता है जब हम यहोवा रोही के पीछे चल रहे हैं और अगर हम किसी परिस्थिति में गिर जाते हैं और जब हमें कुछ सूझता नहीं है, तब परमेश्वर उस परिस्थिति में आपके साथ आकर खड़ा होता है और फिर उस परिस्थिति के अनुसार अपने एक नए नाम को आपके जीवन के लिए वो तैयार करता है। कि जिस परमेश्वर को अब तक आप कह रहे थे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास लेकर आता है। जब आप बराबर अंगीकार करते हुए चले जा रहे हैं, फिर भी एक विकट परिस्थिति में आप सडनली फंस जाते हैं और उस समय परमेश्वर अपने नए नाम को रिवील करने के लिए आपके जीवन में फिर एक बार कार्य करता है। हालेलुया। और फिर जिस ज़रूरत में आप लगे हुए हैं, उस ज़रूरत में पूर्ण करने के लिए अब वो यहोवा रोही के नाम से यहोवा यीरे के नाम को लेकर आपके जीवन में उपस्थित होता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था कि हमको परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर ने हमें हर एक नाम को दिया है। हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन सी परिस्थिति में कौन से नाम को पुकारना है। हालेलुया। प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम सब लोग निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 1 और 2 वचन सब मिलकर निकालेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। प्रियो, हम सब इन दोनों वचनों को जानते हैं। वचन कहता है कि तू अपने इकलौते पुत्र को मोरिया देश में लेकर जा और उस पर्वत पर ले जाकर अर्थात मोरिया पर्वत पर लेकर जाकर उसका तू क्या कर, बलिदान कर। हालेलुया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। तो अब्राहम ने क्या किया? उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। जब शमूएल से कहा, हे शमूएल, शमूएल दौड़ कर गया। उसे पता नहीं था कि ये प्रभु की आवाज़ है। उसको तो लगा कि नबी उसको पुकार रहा है। आमीन। बट ये दोनों इसमें एक बात कॉमन थी, परमेश्वर ने पुकारा और उन्होंने तुरंत परमेश्वर को उत्तर दिया। आमीन। आज आप जैसे और मेरे जैसे कितने लोग हैं जिसको वचन के द्वारा परमेश्वर पुकारता है, परमेश्वर के दासों और सेवकों के द्वारा पुकारता है, आराधना के द्वारा पुकारता है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका उत्तर देना उससे अधिक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि उसे कहा गया कि तू अपने पुत्र को लेकर जा और उससे छुपाया नहीं गया कि तू मोरिया देश में और पर्वत पर चढ़, तब मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है, तू साथ में इसहाक को भी लेकर। नहीं, परमेश्वर ने अपनी योजना को उसको पहले ही बता दिया था। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन है ना, हम सब पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 3 वचन, सिर्फ शुरुआत का हमको पढ़ना है। अब्राहम तड़के सवेरे उठा। हालेलुया। आई बिलीव ये सुबह एकदम ही अर्ली मॉर्निंग समय रहा होगा, जब हम लोग जैसे मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं 3 बजे 4 बजे उठकर, तो ये उस टाइम का कोई समय रहा होगा। और
अब प्रश्न ये है कि अब्राहम तड़के क्यों उठा? अब्राहम दोपहर को क्यों नहीं गया खाना ना खा के डब्बा वब्बा लेके, है ना? या अब्राहम जैसे ऑफिस जाते हैं 10 बजे सब लोग निकलते हैं घर से टिफिन लेके, वैसा क्यों नहीं गया कि हाँ हम लोग को प्रभु ने मोरिया जाने बोला है सारा, तो एक काम कर फटाफट गदही पर डब्बा वब्बा बांध दे और सब खाने पीने का प्रयोजन कर और हमको तुरंत तुरंत 10 बजे निकलने का है यहाँ से। वो शाम को क्यों नहीं गया? वो दोपहर को क्यों नहीं गया? वाई? वो सवेरे तड़के उठा। उसके दो उत्तर हैं। एक, उसने परमेश्वर के वचन का या वाणी का आदर किया। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला अरे प्रभु अभी रुक जा, धान काटना बाकी है, मेरा लेबर पेमेंट बाकी है, मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है। इमीडिएटली ही रिस्पॉन्डेड। आमेन। आज मुझे और आपको ज़रूरत है जब परमेश्वर मुझे और आपको कुछ करने के लिए कहता है, इमीडिएटली वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू हिज वर्ड। हालेलुया। हम कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं। हम अपने आरामदेह कुर्सी पर या अपने आराम भरे जीवन में बैठकर ही सब कुछ यहीं से रणनीति बनाना चाह रहे हैं अपने जीवन की। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, when you will leave your comfort zone and when you will jump up into the effort zone, God will respond your prayer. हालेलुया। जब आप उस आराम के जीवन से निकलकर कठिनाई के जीवन में या सेवा के जीवन में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। डू समथिंग फॉर लॉर्ड। हालेलुया। कुछ ना कुछ करे परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ कर रहा है। हम सब कुछ नहीं कर सकते जो यीशु हमारे लिए कर रहा है, पर जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको ज़रूर प्रभु के सेवकाई के लिए आप कीजिए। आमीन। जो कोई भी कार्य आपको दिया जाता है, परमेश्वर के राज्य में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के काम में जो छोटा भी काम करता है, जो चेयर पोंछने का भी काम करता है, उसको भी प्रभु वही रिवॉर्ड देता है जो आराधना की अगुवाई 1 लाख लोगों में या 10 लाख लोगों में खड़े होकर करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब्राहम तड़के उठने का एक कारण था कि उसने परमेश्वर की वाणी को तुरंत आदर किया, इसलिए वो तड़के सवेरे उठा। और दूसरा, मैं इस बात पर सोच ही रहा था कि और क्या कारण हो सकता है प्रभु तड़के उठने का। तो प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, हो सकता है अगर वो 10 बजे जाता, वो 8 बजे जाता, वो 12 बजे जाता, तो वो जब अपनी पत्नी से इस बात को शेयर करता तो शायद इमोशंस में आकर, भावना में बहकर सारा कभी भी इस बात की आज्ञा अब्राहम को नहीं देती कि वो उसके पुत्र को बलिदान करे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुने और समझने का प्रयत्न करें। आमीन। इसीलिए अब्राहम तड़के उठकर निकला। मैं जब इमेजिन कर रहा था तो मैं सोच रहा था उस समय सारा मस्त आराम से सो रही होगी। हालेलुया। और वो गहरी नींद में होगी, उसको पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है वो उठे उसने डब्बा बना के दिया या इसने बोला हे सारा उठ मैं सवेरे सवेरे जा रहा हूँ। ऐसा मेरे पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। आमीन। सो 2 कारण थे। एक, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, यहोवा रोही के पीछे अपने चरवाहे की बात को उसने माना। और दूसरा, वो तड़के इसलिए उठा क्योंकि अगर वो लेट जाता तो शायद उसके महल के लोग, शायद उसके सेनापति, उसकी सेना के मुख्य लोग जो उसके करीबी कोर कमेटी के लोग हैं, और सारों के ऊपर उसकी पत्नी जिसका नाम सारा था, वो शायद उसे इस बात की परमिशन नहीं देती कि जिसको इतने साल के बाद परमेश्वर ने दिया, जिसका पालन पोषण करके हमने इसको इतना बड़ा किया, इसको परमेश्वर क्यों बलिदान को मांग रहा है? मैं नहीं देती मेरा बच्चा। आमीन। ये हो सकता है। हालेलुया। सो मेरे अध्ययन के अनुसार ये 2 कारण थे जिसके कारण अब्राहम तड़के सवेरे सवेरे उठकर वहाँ से निकल गया। हालेलुया। हमारा आज का समय समाप्त हो रहा है। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और बल और ज्ञान दे प्रियो। और हम कल एक बार फिर इसी वचन में आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। पिछले दिनों हमने, कल ही रात को हमने 72 आवर्स का नॉन स्टॉप प्रेयर का एक सेशन ख़त्म किया है, और आज ही हम लोग पास्टर से हमारे बात कर रहे थे। फिर एक बार 72 घंटों की प्रार्थना हम वेडनेसडे से शुरू करने वाले हैं। अगर आप उन प्रार्थनाओं में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको उसकी लिंक भेजूंगा। दिन और रात प्रार्थना हो रही है। आमीन। ये परिस्थिति है जब धर्मियों को इकट्ठा होकर एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। खुद के लिए नहीं, परंतु संसार को हमें बचाने की जिम्मेदारी यहोवा ने दी है। हालेलुया। और परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक उसमें आने वाले हैं। कल बहुत सुंदर प्रचार किया पास्टर शेखर कल्याणपुर ने,
और बहुत ही पावरफुल सरमन था। बुधवार से जो हम लोग प्रार्थना वापस शुरू कर रहे हैं 72 आवर्स की, वी आर प्लानिंग। हम लोग पास्टर एल्विन थॉमस जो चेन्नई से हैं उनसे बात कर रहे हैं, सैम ट्रेसलर जो दुबई से हैं वो भी एक सेशन उसमें लेंगे। उसके अलावा मोहन अंकल, हम पास्टर मोहन सी लाजरस है चेन्नई से, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि वो भी हमें संदेश के द्वारा प्रोत्साहित करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय डरे हुए हैं। परंतु धन्यवाद हो यीशु नासरी का, जिसका वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरकर तैयार किया है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखें, सरकार के दिए गए निर्देशों का ज़रूर पालन करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।